दोस्तों, जब दो ढाकड़ नेता मिलते हैं तो मजेदार मीटिंग तो होनी ही है। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात में क्या क्या धमाकेदार फैसले हुए, कोई बड़ा समझौता हुआ या सिर्फ कैमरे के सामने हंसी मजाक? चलिए इस मीटिंग का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं देसी अंदाज में। अब बात सीधी करते हैं। यह मीटिंग सिर्फ हाथ मिलाने और फोटो खिंचवाने के लिए नहीं थी। यहां भारत और अमेरिका के बीच बड़े बड़े मुद्दों पर डिस्कशन हुआ। सबसे पहले बात हुई व्यापार की। ट्रंप बोले, मोदी भाई, हमारा व्यापार घाटा कम करो। अब अमेरिका को दिक्कत यह थी कि भारत से ज्यादा चीजें खरीदता है, लेकिन भारत अमेरिका से कम लेता है। मोदी जी ने सीधा जवाब दिया, घबराओ मत, अब भारत अमेरिका से ज्यादा तेल और गैस खरीदेगा। यानी एनर्जी सेक्टर में दोनों देशों के बीच बड़ा समझौता हुआ। अब भारत को सस्ता और अच्छा तेल मिलेगा और अमेरिका को अपना सामान बेचने का मौका। जीत जीत सिचुएशन। अब बारी थी डिफेंस की। अमेरिका ने कहा, भाई हमारे F-33 फाइटर जेट ले लो। अब ये जेट सुपर एडवांस्ड है। लेकिन भारत ने अभी फाइनल डील नहीं की। लेकिन दोनों देश इंडो पैसिफिक रीजन में मिलकर काम करने पर सहमत हो गए। यानी चीन को सीधा संदेश दिया गया, बेटा ज्यादा उछल कूद मत करो। भारत और अमेरिका दोनों मिलकर इंडो पैसिफिक में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं, जो कि चीन के लिए चिंता की बात है। अब आते हैं सबसे तगड़े मुद्दे पर, आतंकवाद और अपराधियों के प्रत्यर्पण पर। अमेरिका ने भारत को तहव्वुर हुसैन राणा को सौंपने की बात मानी। ये वही बंदा है जो 2008 मुंबई हमलों में शामिल था और भारत को इसकी तलाश थी। मोदी सरकार ने इस मुद्दे को सीरियसली उठाया और अमेरिका ने इस पर हामी भर दी। यानी भारत के लिए यह बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत रही। इसके अलावा H-1B वीजा को लेकर भी बात हुई। अमेरिका में हजारों भारतीय प्रोफेशनल्स हैं जो वहां काम कर रहे हैं। ट्रंप सरकार के कुछ कड़े नियमों से भारतीयों को दिक्कत हो रही थी, तो मोदी जी ने इस मुद्दे को उठाया। उम्मीद है कि आने वाले समय में भारतीयों के लिए अमेरिका में वर्क वीजा पाना थोड़ा आसान हो सकता है। तो कुल मिलाकर मोदी ट्रंप की मीटिंग में सिर्फ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक मारो, कमेंट करो। जय हिंद। Mr. President, you spoke about Prime Minister Modi as a tough negotiator. Who was a tougher negotiator today and who has a better negotiating tactic when it comes to tariffs? Oh, he's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. So this is for you. Say something. You are great. That's all you can say. Thank you.